सनातन धर्म को बचाना है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ पर्सन, मेरी प्रार्थना है चादर और फादर से दूर रहिए। में क्रिसमस के मौके पर एक साथ 250 लोगों ने ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने एक बार कहा था कि मुझे मुसलमानों से डर नहीं लगता, मुझे क्रिश्चियनों से डर नहीं लगता, मुझे डर उन हिंदुओं से लगता है जो हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करते हैं। शंकराचार्य के गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति को मैं कुछ बोल दूं और शंकराचार्य को मैं कहने तक की मेरी अपनी उतनी औकात नहीं, लेकिन शंकराचार्य के मुंह से निकले हुए इस शब्द को सुनने के बाद स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने बात कही थी वो मुझे लगता है तंतोतंत लागू पड़ती है। इसलिए शंकराचार्य ढोंगी है या बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये ढोंगी है, ये डिसाइड करने का अधिकार मेरा नहीं, बल्कि आप स्वयं इस वीडियो को पूर्ण देखिए और समझिए क्या सही है और क्या गलत। शंकराचार्य अपनी बात पर अड़िग रहे या बागेश्वर धाम का विरोध कर रहे, अब निर्णय आपका है। चलिए आज का विरोध वीडियो आरंभ करते हैं और समझते हैं कि कौन सही और कौन गलत है और इन सब में आप लोग को क्या फर्क पड़ेगा और साथ ही साथ लेफ्ट लॉबी को इससे क्या फायदा होगा ये समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि मुसलमान तो मुसलमान, क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन, हिंदू भी क्यों विरोध कर रहे हैं बागेश्वर धाम का। ऐसा क्या कर दिया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो शंकराचार्य को ऐसा बयान देना पड़ रहा है। शंकराचार्य ने भी इनका विरोध कर दिया। तो बात दरअसल ये है कि बागेश्वर धाम के गद्दी पर बैठे हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का आप ये बात सुन लीजिए। मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। इसमें एक बार शादी होती है 7 फेरों की, जिसमें सिंदूर का महत्व होता है, मंगलसूत्र का, पूरे 16 श्रृंगार का। मैं 2 बार मथुरा जाके भी आ चुकी हूँ, वहां से जन्मभूमि से लड्डू गोपाल खरीद के पूजा करवा के लाई हूँ। बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक गेमिंग ब्रांड के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है लोटस 365। लोटस लिंक मिल जाएगा, लोटस 365 खेले और विनिंग अमाउंट जीते। पालघर के साधु आप लोग को याद है, पालघर के साधु और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर क्या साम्यता है और लेफ्ट लॉबी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से क्यों इतना ज्यादा चिड़ी हुई है, आप ये सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लोगों को दिक्कत क्या है पता है? लोगों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नहीं सुनना, लोगों को लव जिहाद के विषय की सच्चाई नहीं जाननी, धर्मांतरण का गंदा खेल नहीं समझना, घर वापसी करो तो पेट में पीड़ा हो जाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लोगों को इसलिए दिक्कत है क्योंकि पालघर की साधुओं की तरह उन्होंने डंडे खाकर प्राण त्यागना नहीं अपितु अपनी वाचा से सोए हुए हिंदुओं को जगाने का परिपूर्ण प्रयास किया और उसके अंदर वो सफल हो गए। बस इसी कारणों से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लिबरलों के और आपके सेकुलर हिंदुओं के कट्टर शत्रु बने बैठे हैं। सनातन धर्म का सबसे शोषित वर्ग कौन सा है? आदिवासी समाज, जो गरीब समाज है, जो हिंदू धर्म को फॉलो करता है, भले ही गरीबी में जीता है लेकिन कभी दिवाली पर ज्ञान नहीं बांटता, लेकिन कभी कभार इनकी गरीबी का फायदा ईसाई धर्मांतरण करने वाले लोग विदेशी फंडिंग के साथ करते हैं और इनका जाकर कुछ पैसे देकर इनका धर्मांतरण कर देते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 25 दिसंबर यानी इनके हालेलुया सेंटर का प्रमुख दिन, इसी के दिन में इन्होंने 250 से अधिक लोगों को ईसाई धर्म में जा चुके को वापस घर वापसी कराई है। इसी चीज से तो इनके पेट में पीड़ा है, आप स्वयं देख लीजिए। में क्रिसमस के मौके पर एक साथ 250 लोगों ने ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। इसके लिए बकायदा हवन पूजन हुआ, शुद्धिकरण करवाया गया। दरअसल काफी साल पहले कई प्रकार के लोभ और लालच के चलते करीब 250 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन अब ये लोग वापस हिंदू धर्म को अपनाना चाहते थे। इसके लिए बागेश्वर धाम आगे आया और लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित कराया। बीमारी का जड़ ये था और जितने भी कंट्रोवर्सी पिछले कई सप्ताह से आप लोग देख रहे हो, टीवी चैनल्स के ऊपर डिबेट देख रहे हो, कई सारे वाद विवाद अपने आंखों से आपने देखा, कई सारे प्रमाण देने का प्रयास भी किया गया, लेकिन फिर भी इनका विरोध हो रहा है। इस विरोध के पीछे यही चीज है। मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर जिसका आपने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया था, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा, इंस्टाग्राम पे लगभग 21 लाख से ज्यादा उस वीडियो को देखा गया है। तो भाई साहब, मैंने अपनी उस वीडियो के अंदर आसाराम बापू जी का उल्लेख किया था। कुछ लोग पढ़े लिखे मॉडर्न सो कॉल्ड युवा वर्ग वहां पर आते हैं बिना किसी जांच पड़ताल के, जिन्हें घंटा अपने इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। इतिहास अपने शब्द के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन जो 2014 के बाद पैदा होना स्टार्ट हुए हैं, हम भी छोटे थे लेकिन हम लोग बचपन से चीजें पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। आप लोग आसाराम बापू जी के विषय में जब भी बात करो, रेपिस्ट था, बलात्कारी था, अधर्मी था और ना जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो, लेकिन अपने सत्संग के अंदर 85,000 ईसाइयों को पुनः हिंदू धर्म में लेने वाले और ईसाई मिशनरियों की धर्मांतरण की धज्जियां उड़ाने वाले
आसाराम बापू के विषय में आप लोग को रत्ती भर का ज्ञान नहीं। इसीलिए उनके बारे में बोलने से पहले आज के युवा वर्ग, मीम की दुनिया में जीने वाले, हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई पहले अपने बैकग्राउंड को समझो। और ऐसी चीजें बार बार की जाती है। प्रोपेगेंडा के तहत जीने वाले जिंदगी आप लोगों को वही दिखाया जाता है जो आप देखना चाहते हो, वो नहीं जो सत्य है। इसीलिए आसाराम बापू जी के विषय में मैंने अपने 3 वीडियो के अंदर बात किया और तीनों वीडियो के अंदर सो कॉल्ड पढ़ा लिखा युवा वर्ग वहां पर आता है, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी रिसर्च के आसाराम बापू को बलात्कारी कहने में अपनी धन्यता प्राप्त कर लेता है। मुझे शर्म आती है तुम्हारे हिंदू होने पर। अब बात करते हैं अगले एक मुद्दे की। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ईसाई मिशनरियों की बात करो, बागेश्वर धाम सरकार की बात कर रहे हो ना, तो मौलवियों की भी बात करो। पागल हो गए हो? अरे हम क्या बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। बागेश्वर धाम सरकार की तुलना हम इन घटिया मौलवियों से कर रहे हैं, इन घटिया ईसाई मिशनरियों से कर रहे हैं जो पैसों के लिए ये सारे कांड कर रहे हैं। अरे भाई, आप लोग अपने धर्म गुरु की तुलना इन घटिया लोगों से करना सबसे पहले बंद कर दो। बागेश्वर धाम सरकार की, हमारे हनुमान जी की महिमा मंडन इन जैसे लोगों से तुलना करने से कम होगी, यह हमें समझना चाहिए। और बागेश्वर धाम कोई ढोंग नहीं, कोई ऐसी घटिया सोच नहीं जहां पर आप लोग आश्रम वेब सीरीज देखकर अगर इनकी तुलना वहां पर करने का प्रयास कर रहे होगे तो पहले ही मैंने कहा था कि बॉलीवुड आपके माइंड के साथ खेलता है। और इसीलिए मैं बार बार बॉलीवुड के जितने भी मूवीज आते हैं उनका भी रिव्यू देता रहता हूं। इसीलिए मैंने आप लोगों से सदैव कहा है कि मूवी जो आप लोग देखते हो वो 100% प्रोपेगेंडा के साथ बनाया जाता है। अपनी प्रोपेगेंडा के चश्मा अपने आंखों पर लगाकर ही हिंदू गुरुओं के आपके सामने जो इमेज बना दी है उसे उतारो, उसके बाद अपने धर्म गुरु को देखो। और सबसे बड़ा जड़ इनके पेट में जो दर्द है वो धर्मांतरण को ही लेकर है। जब तक ईसाई मिशनरी वाले संत व जितने भी उनके लोग थे वो धर्मांतरण कर रहे थे तब तक ठीक था। मौलवी बंदूकी चलाकर इनका बीमारी दूर कर रहे थे वो ठीक था। लेकिन बस आपका नाम बता दिया, आपकी कष्ट बता दिया, आपको कहा गया माता पिता का सेवा करो, आपको कह दिया गया कि आप हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो ये ढोंग है, यह अंधविश्वास है, दोगलापन इसे ही कहा जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उमड़ रहा है जिसके अंदर ईसाई मिशनरी, मौलवी और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री, ये तीनों जो गोष्ठी कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, इन तीनों के अंदर फर्क क्या है, या यूं कह लीजिए अधर्मियों के बीच और धर्म के बीच में भेद क्या है? ये रहा उत्तर। उसमें और हम में, बागेश्वर धाम में यही अंतर है कि देखो, हम किसी भी प्रकार का शोषण नहीं करते, हम दक्षिणा नहीं लेते, हम अपने से नहीं जोड़ते, हम दंगा नहीं फैलाते, हम शोषण नहीं करते, हम हलाला नहीं करते। लेकिन वो भी प्रेत ही निकाल रहे हैं लोगों के अंदर से, आप भी प्रेत निकाल रहे हैं लोगों के अंदर से। हम कोई दावा नहीं करते, हम कैंसर नहीं मिटाते हैं, हम प्रेत नहीं हटाते हैं, हम भूत नहीं हटाते, इष्ट हटा देते हैं, बालाजी हटा देते हैं। आई एम नॉट मिरेकल मैन। था सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आया जिसके अंदर कई सारे युवा वर्ग संभ्रमित हो चुके हैं, क्योंकि शंकराचार्य का भी एक स्टेटमेंट आया कि अगर सच में बागेश्वर धाम की गद्दी पर बैठे हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पास कोई महिमा है, चमत्कार है, तो जोशीमठ के दीवारों में आए हुए सभी छेदों को आप मिटा दो, हम आपके चमत्कार को मान लेंगे। सबसे पहली बात, पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कभी भी इस बात को बखाना करते हुए नहीं कहा कि मेरे पास कोई चमत्कारिक शक्ति है। धर्मांतरण का विरोध उन्होंने अवश्य किया है, हिंदुओं को हिंदुओं के साथ खड़े रहने की बात उन्होंने अवश्य किया है, मूवीज के अंदर प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है उसका विरोध करने का उन्होंने बात कही है, राम कथा सुनाते हुए आप लोगों को कैसे जीवन को जीना है ये भी वो बताते हैं। अब ये सारे कर्मकांड करते हुए शंकराचार्य का जो कर्तव्य है, यानी कि धर्मांतरण हो रहे हिंदुओं को रोकना, ये कर्तव्य कहीं ना कहीं 26 वर्ष के धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं, तो करने दीजिए ना, दिक्कत क्या है? आपकी शंकराचार्य के गद्दी के बारे में बात कर दूं, इतनी मेरी औकात नहीं। लेकिन ये फोटो मैंने देखी, अब ये कितना सच, ये कितना झूठ, ये तो आप ही जानो। लेकिन हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य के पदवी पर बैठे हुए ऐसे व्यक्ति जब किसी ईसाई मिशनरी का हाथ अपने सर पर रखकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, गर्दन नीचे झुक जाती है। तो इसीलिए मैं आपको नहीं मानूंगा और ना ही आपकी इस बात को सुनूंगा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग मेरा विरोध करोगे, लेकिन जब जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म के धर्मांतरण का विरोध करते हुए अपनी चुनौतियों के साथ, सभी धर्मकांड के साथ, देश के अंदर हो रहे इतने विरोध के बावजूद भी अपने काम पर अड़िग रहते, आंख में आंसू लेकर आपके लिए अगर कुछ कर रहे हैं, उनका समर्थन करना आपका और मेरा यथोचित प्रथम कर्तव्य है। अब इस वीडियो के अंदर से आप लोगों को क्या समझ में आया, किनका विरोध करना है, किनका समर्थन करना है, मैं यहां पर छोड़ता हूं, निर्णय आपका है और आप ही समझिए कि आपके लिए कौन गुरु है, या यूं कह लिए किसका समर्थन करना है, यह सब कुछ आपके ऊपर है। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।